नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में और इसके साथ ही सुपरफास्ट अंदाज में 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। सबसे पहली खबर पीआईएफआई से जुड़ी है। पीएफआई से पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा कसने के बाद पीएफआई के पाप की परतें खुलने लगी है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग की रिपोर्ट में पीएफआई का कई घटनाओं में कनेक्शन सामने आ गया है, जिसकी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए के शिकंजे में फंसे पीएफआई की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर खरगोन दंगों, उदयपुर में टेलर का सिर कलम करने की घटना में पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। एमपी के गृह विभाग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में पिछले 7 सालों में 229 दंगे हुए। इन दंगों में पीएफआई की भूमिका को लेकर भी जाँच एजेंसियों के साथ ही एमपी सरकार भी जाँच करा रही है। पीएफआई जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न था। ये सख्त कार्रवाई हमारी भारत की सरकार ने की है। इधर मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश में हुए दंगों और उनमें पीएफआई के कनेक्शन का जिम्मेदार सरकार को ही ठहरा रही है। दंगे हों, हत्याएं हों, ये सब इस बात का सबूत है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। फिलहाल देश भर से पीएफआई एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। एमपी से भी 4 एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन प्रदेश में पीएफआई का नेटवर्क काफी गहरा है। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, लेकिन उनकी तैयारियों का लिटमस टेस्ट निकाय चुनाव है, क्योंकि निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। एमपी के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के चुनाव 27 सितंबर को होने वाले हैं। नतीजे 30 सितंबर को आएंगे। ये चुनाव स्थानीय स्तर के हैं, लेकिन इनका असर बड़ा होगा, इसीलिए दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और कमलनाथ जैसे दिग्गज प्रचार में पसीने बहा रहे हैं। शिवराज और वीडी शर्मा जहाँ छिंदवाड़ा में कमलनाथ को चुनौती दे रहे हैं, वहीं कमलनाथ अपनी सभाओं में बीजेपी और सीएम को घेर रहे हैं। बीजेपी ने अपने रणनीतिकारों को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया है। हमने तय किया कि जनता सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाएगी, खुद सरकार पंचायत में जाएगी। लोकतंत्र में हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे पार्षद हो चाहे सरपंच हो, पहली सीढ़ी हमारी होती है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी इन निकाय चुनावों में अपनी जीत के दावे कर रही है। इस चुनाव से आप क्या संदेश देंगे? इस चुनाव से क्या आप 100 साल का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे? बीजेपी कांग्रेस के पास ये चुनाव आखिरी मौके की तरह है, क्योंकि इनके नतीजे बताएंगे कि आदिवासी मतदाता किस पार्टी के साथ हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारी बापू के सत्याग्रह का रास्ता अपनाकर सरकार को झुकाने की कोशिश में हैं। ये सत्याग्रह होगा भी बापूजी की जयंती यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर के दिन। चुनाव नजदीक है, लिहाजा कर्मचारियों की ये लामबंदी सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर रही है। इसी पर आधारित हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की, उसे देखिए आप। एमपी के करीब 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों की अलग अलग मांगे प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत बन सकती हैं। 52 संगठनों ने पुरानी पेंशन को लेकर मोर्चा खोल रखा है। ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। कमलनाथ ने भी अपनी सरकार आने पर पुरानी पेंशन बहाली का वादा कर दिया है। ऐसे में कुछ संगठन बीजेपी को भी उसका पुराना वादा याद दिला रहे हैं। सभी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी अधिकारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे सत्याग्रह आंदोलन का उपवास करेंगे। वहीं कांग्रेस कर्मचारियों की नाराजगी का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है, तो सरकार कांग्रेस पर कर्मचारियों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। माननीय कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद पेंशन दी जाएगी। एक बार जनता धोखा खा चुकी है, अब वो कितनी भी घोषणाएं करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। कर्मचारी संगठन गांधी जयंती पर उपवास और सत्याग्रह करने जा रहे हैं। संगठनों ने सरकार को भी अपने प्रस्तावित सत्याग्रह से अवगत करा दिया है। हम आपको शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी 2 ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो प्रशासन के तमाम दावों की क्या कर रही है, पोल खोल रही है। एक तरफ विदिशा के स्कूल में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनूपपुर के हॉस्टल में क्या हो रहा है वो इस रिपोर्ट में आप देखिए। विदिशा और अनूपपुर में स्कूल और छात्रावास से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो स्कूलों और हॉस्टल में शिक्षा व्यवस्था की कलई खोलने के लिए काफी हैं।
विदिशा में जहां स्कूली बच्चे झाड़ू लगाते दिख रहे हैं, वक्त में स्कूल नहीं खुलता और स्कूल की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी बच्चों पर ही है। मामले की जानकारी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी कर सैलरी काटने का आदेश जारी किया है। स्कूल में जाता है तो कहीं झाड़ लगवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं। सर लोगों को इसकी मैंने बीआरसी से बात करी है, वो जांच करेगा इसकी कि ये गाँव वालों से पूछेगा, पंचनामा बनाएगा, शो का नोटिस जारी हो रहा है। अनूपपुर के कोयलारी गांव के एक आदिवासी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से साफ सफाई कराई जाती है, खाना भी बनाया जाता है। कर रहे थे मदद करने के लिए बोले थे आपको जी। विकास के शिक्षा अधिकारी को भेज के इसकी जांच करा लेते हैं, जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। ये तस्वीरें प्रदेश की शिक्षा से जुड़ी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। भोपाल के ITI कॉलेज की छात्रा का एक अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया है। मामले में 3 पूर्व छात्रों पर FIR लिखकर एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र स्थित ITI कॉलेज की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पिपलानी थाना पुलिस ने इस मामले में ITI कॉलेज में पढ़ने वाले 3 पूर्व छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की है। भोपाल में ITI कॉलेज के MMS कांड पर CM ने आपात बैठक लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में आज MMS कांड के एक आरोपी खुशबू ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। फरियादी लड़की ने ये बताया है कि 3 एक्स स्टूडेंट हैं जो आरोपी हैं इसमें, उन्होंने लड़की के ITI जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कपड़े बदलते समय उसका वीडियो बनाया है और इसमें एक आरोपी पकड़ा भी गया है और जिस आरोपी को पकड़ा है वो पैसा जो उसके एवज में मांगा गया था वीडियो के, वो उसी के मोबाइल में ट्रांसफ़र हुआ था। वो दोनों अभी फरार हैं, उनके लिए टीम लगा दी गई है और होपफुली उनको जल्दी पकड़ ली। आरोपी खुशबू ठाकुर ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर पैसे भी लिए। हालांकि 2 आरोपी अयान खान, राहुल यादव अब भी फरार हैं और इन्हीं फरार आरोपियों के पास वीडियो होने की जानकारी मिल रही है। सीहोर में पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला सामने आया, जो खबर बनी आज। पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई है। सीहोर के कोतवानी थाना इलाके में पारिवारिक विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद पति से अनबन होने पर महिला अपने मायके आकर रहने लगी थी। परिजनों का कहना है कि पति आए दिन आकर अपनी पत्नी को धमकाता और मारपीट करता था। आज भी जब ऐसी ही विवाद की स्थिति बनी तो पत्नी घर के अंदर चली गई, जिससे गुस्साए पति ने बाहर से पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। छोटे बेटा मेरा यहीं था बाहर, उसने देखा, उसने सोया, पेट्रोल उसके सिर पे डाला और एकदम से लगा के फेंक दी उसके ऊपर। और उसका पति उसको लेने आया, आपस में कुछ उसको ऐसा लगा कि उसकी आवभगत ठीक से उस घर में नहीं हो रही है। इस बात पे से गुस्सा हो गया और उनके झगड़े हुए और वो पेट्रोल अपने साथ में लाया था, वो उसके ऊपर छिड़क के उस महिला को आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भोपाल में चोरी हुए जुड़वा नवजात बच्चों के मामले ने पुलिस अफसरों की नींद उड़ा दी है। पुलिस डॉग स्क्वाड और कपड़ों के सहारे बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन करीब अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। भोपाल से नवजात जुड़वा बच्चे शुक्रवार सुबह 7 बजे से पहले गायब हुए थे। उनकी मां घर से तड़के 5:30 बजे बच्चों को लेकर निकली थी और 7 बजे उसने टीटी नगर थाने में बच्चों के चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी। उसके बाद दिन रात पुलिस ने झाड़ियों, नाले नालियों और कचरे के ढेर तक खंगाल डाले, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों की माँ है, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से रंगमहल चौराहे के पास वो बच्चे गायब हुए थे। पता कर रहे हैं कि आसपास के बच्चे कहीं मिल जाएं या कोई बता पाए तो। इधर बच्चों की मां सपना भी पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो भूत प्रेत साय जैसी बातों में उलझाकर पुलिस को गुमराह कर रही है। लिहाजा पुलिस उससे पूछताछ के लिए मनोचिकित्सक की मदद लेने का दावा कर रही है। अब महिला उसका थोड़ा इलाज करा दें, उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम लोग उससे बात करें। मामले में पुलिस CCTV फुटेज भी खंगाल चुकी है, जिसमें महिला तो सिटी बस से उतरती दिख रही है, लेकिन बच्चे नहीं दिखे। ड्राइवर, क्लीनर से पूछताछ में भी पता चला है कि बच्चे महिला के साथ थे ही नहीं। मध्य प्रदेश के करीब 26 ऐसे जिले हैं जहां पर लंपी वायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासन सभी हाई अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं।
एमपी के 26 जिले लंपी वायरस की चपेट में हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, लेकिन गोट पॉक्स टीके कम पड़ गए हैं। हैदराबाद की जिस कंपनी को वैक्सीन सप्लाई करने के ऑर्डर दिए गए हैं, उसने अब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराए हैं। उतनी डिमांड है, उतनी सप्लाई हो और सभी को ये वैक्सीन लग सके। शहडोल में लंपी वायरस को लेकर कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर एडवाइजरी जारी की है। शहडोल जिले को उसके बचाव के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। दतिया में पशु चिकित्सा विभाग तो 4 मामले बता रहा है, लेकिन IBC 24 की पड़ताल में 6 मामले दिख रहे हैं। एक केस है, एक गाँव में 2 केस है, एक गाँव 1 केस है। उधर भिंड में आइसोलेशन वार्ड नहीं होने से 4 लंपी ग्रस्त गाय सड़कों पर आवारा घूम रही हैं, जिससे पशुपालकों में दहशत है। आइसोलेशन सेंटर की जगह नहीं मिल पा रही थी, अभी तो यही है रोड पे, किसी घर के पास में है तो उनको बता के रखा है। प्रदेश में अब तक 7,686 गोवंश लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 101 गोवंश की मौत हुई है। सतना के जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद 6 बच्चों की हालत बिगड़ गई। जिला अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग का है पूरा मामला। बच्चों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में हड़कंप। भोपाल में ITI छात्रा के अश्लील वीडियो बनाने पर NSY ने किया प्रदर्शन। कटनी के बाद वारा गांव में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्वालियर के इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नरसिंहपुर में गैस सिलेंडर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। रिया में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की रस्सी से बांधकर की पिटाई, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। सतना में शराब दुकान के सामने महिलाओं ने किया प्रदर्शन, दुकान बंद करने की मांग। सागर के सड़ेरी में एक महिला और शराबी के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खजुराहो के पाटन गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्ष में विवाद, दोनों तरफ जमकर चले लाठी डंडे। मंडला के चंदेहरा में दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। मुरैना में 3 नाबालिग छात्राओं का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले पर हंगामा। शहडोल के प्राइमरी स्कूल में स्वच्छता के नाम पर अश्लीलता का मामला सामने, शिक्षक ने छात्राओं की ड्रेस उतरवाकर साफ सफाई कराई। शहडोल में आदिवासी छात्रा का निर्वस्त्र बैठने वाले शिक्षक पर कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने शिक्षक श्रवण कुमार त्रिपाठी को किया सस्पेंड। खरगोन जिला अस्पताल के निजी गार्डों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। जबलपुर में बिशप PC सिंह पर जारी है प्रशासन का एक्शन, मिशनरी को आवंटित 36 करोड़ रुपए की जमीन सरकारी घोषित। रिया में एक कार सवार युवक ने शहर के लोगों में दहशत, बदमाश कार की खिड़की खोलकर राहगीरों को दिखाता है चाकू। उमरिया के पाली इलाके में मकान में खून से लथपथ महिला की मिली लाश, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। दमोह पथरिया मार्ग पर अनियंत्रित होकर गिरे 2 बाइक सवार, मवेशी से टकराने के बाद बाइक से खोया नियंत्रण। हरदा जिले में लंपी वायरस के लगातार मामले आ रहे हैं सामने। जिले के 57 गांवों में 391 गोवंश लंपी वायरस से संक्रमित।